अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम मैथ क्लास 3 को पढ़ेंगे और उसमें हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वो है नंबर ऑपरेशंस। उसमें आज हमारा टॉपिक है डिवीज़न। अब डिवीज़न जो है वो हमें इसमें समझना है और सीखना है। डिवाइड 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स विथ ज़ीरो रिमाइंडर। हमें 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, देयर आर 16 कोन्स इन अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम with 4 in each set. How many fours are there in 16? यहाँ पे देखिए 16 हमारे पास कौन से, और ये हर एक जो है हर एक सेट में जो है वो 4 सेट है आइसक्रीम्स का हर एक बॉक्स में। तो ये जो आइसक्रीम है ये 4 जो है वो एक एक बॉक्स में पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास टोटल 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 हमारे पास जो है वो कौन से हैं। तो आइए अब नीचे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आंसर आएगा। फिर 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आएगा। फिर 4 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग डिवीज़न। हमने इसको सॉल्व करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास डिवीज़न मेथड होता है। हम डिवीज़न करते हैं। ये जो 4 है हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइज़र होता है जिसकी टेबल हम लगा रहे होते हैं। ये 16 जो है ये डिवाइडेंड होता है जिस पे टेबल लगती है। 4 हमारे पास क्वोशंट होता है, जितने टाइम्स हमारे पास टेबल लगती है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। और रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है जो हमारे पास आंसर बचता है। तो हम जो है वो 4 पे टेबल लगा रहे हैं, किसकी, 4 की। 4 टाइम्स जो है वो हमारे पास 16 होता है। तो 4 × 16 हो गया। तो 4 की टेबल 16 पे पूरी लग गई और रिमाइंडर 0 आ गया। 4 इज़ कंटेंट 4 टाइम्स इन 16। 4 को हमने 4 टाइम्स टेबल लगाया तो 16 आंसर आया। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 4। 16 को हमने डिवाइड करवाया 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 4। क्वोशंट हमारे पास जो है वो 4 आ गया। प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। अब डिवीज़न का प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 6 जो है ये डिवाइज़र है जिसकी टेबल हम लगा रहे होते, उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। और ये जो 30 है हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइडेंड है। डिवाइडेंड वो होता है जिस नंबर पे हम टेबल लगा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 की हम टेबल लगा रहे हैं, तो इस 6 की जो हम टेबल लगा रहे हैं 30 पे, ये 30 हमारे पास डिवाइडेंड होता है जिस पे टेबल लगती है। और ये जो 5 है हमारे पास, ये क्वोशंट होता है। क्वोशंट वो नंबर होता है जो हमारे पास जितने टाइम्स टेबल लग रही होती है नंबर पे, डिवाइडेंड पे, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं कि हमारे पास जो आंसर बचा है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था डिवीज़न का। तो होप कि आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो हम इसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन सर्किल द नंबर विच मैचेस द वर्ड। अब ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें वर्ड्स के साथ मैच करना है और उस पर सर्किल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिवाइज़र जो है वो कौन सा है, ये डिवाइज़र हमारे पास 4 है क्योंकि जिसकी टेबल हम लगा रहे होते हैं उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। तो 4 पे हमने सर्किल लगा दिया कि ये हमारे पास डिवाइज़र है। अब डिवाइडेंड कौन सा नंबर है जिस पे टेबल लगती है, जिस नंबर पे, वो है हमारे पास 42, जिस पे हम टेबल लगाएंगे तो 42 हमारे पास डिवाइडेंड है। अब क्वोशंट क्या है, क्वोशंट वो नंबर होता है जो जितने टाइम्स हमारे पास टेबल लग रही होती है। तो 8 टाइम्स हमारे पास 56 पे टेबल लग रही है 7 की, तो ये हमारे पास 8 जो है वो क्वोशंट है। तो अब यहाँ पे देखें,
अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 2 है सॉल्व। अब 55 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ, तो हम दो नंबर की एक डिजिट नंबर के साथ डिवीज़न करें। तो इस तरह से इस फॉर्म में हम डिवीज़न कर रहे होते हैं। 5 हमारे पास डिवाइज़र है, 55 डिवाइडेड है। तो स्टेप 1 में है हमारे पास फर्स्ट डिवाइड द नंबर गिवन इन टेंस प्लेस बाय 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें तो 55 है, तो पहले हम 5 पे लगाएंगे टेबल। जो टेंस में हमारे पास 5 है, हम पहले इस पे लगाएंगे। तो इस पर 1 टाइम हमारे पास टेबल लग रही है। 5 बनता 5 को 5 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो राइट 1 एज क्वेश्चन। तो 1 हम क्वेश्चन में लिख देंगे इन द टेंस प्लेस वाली जगह पे। सब्ट्रैक्ट 5 फ्राम 5 वी गेट 0। हम जब 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। स्टेप 2 है हमारे पास देन राइट डाउन 5 1 फ्राम डिवाइडेंड। अब जो हमारे पास ये 5 बचा है, इसको हमने नीचे लेके आना, क्योंकि ये हमारे पास नंबर बचा है। अब हम इस पे टेबल लगाएंगे तो ये हम नीचे लिख देंगे। पहले हमने 5 पे टेबल लगाई, फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर हमारे पास जो एक 5 बचा है वो अब हम उस पर टेबल लगाएंगे, तो उसको हम नीचे लेके आएंगे। तो इस पर हम टेबल लगाएंगे डिवाइड नंबर एट वंस प्लेस बाय 5। हमें जो है वो 5 को वंस वाली जगह पे लिखना है। फिर हमें 5 पे जो है वो टेबल लगाना है। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 5 हमारे पास 5 पे टेबल लगती है 5 की 1 टाइम, तो 1 हमने क्वेश्चन पे लिख दिया और 5 पे हमारे पास पूरी टेबल लग गई। राइट 1 एज क्वेश्चन इन वंस प्लेस। हमको जो है वो 1 जो है वो क्वेश्चन वाली जगह पे लिखना है और वंस वाली वैल्यू की जगह पे। देयरफॉर क्वेश्चन इज़ 11 एंड रिमाइंडर इज़ 0। हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आया 11। जितने टाइम हमारे पास टेबल लगी है 55 पे 5 की, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इसकी टेबल इस पूरे नंबर पे 5 की टेबल 55 पे पूरी डिवाइड हो गई। तो इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपको डिवीज़न का कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।